तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन की रिजल्ट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्मैकडाउन की शुरुआत हमें जेड कारगिल की टीम के साथ देखने को मिलती है, जहां पर जेड कारगिल रिया रिप्ली को टारगेट करते हुए उनका मजाक बनाती है और कहती हैं कि वो एक लूज़र है और वो उनको हरा देंगी क्लैश ऑफ इटली में। तभी हमें रिया रिप्ली की एंट्री देखने को मिलती है, जहां पर रिया रिप्ली के जेड कारगिल की बात का जवाब देते हुए ये कहती है कि उन्होंने उनको रेसलमेनिया में भी हराया था और वो क्लैश ऑफ इटली में भी उनको हरा देंगे। तभी हमें चार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की एंट्री देखने को मिलती है और वो दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में आ जाती है और रिया रिप्ली की साइड में खड़ी हो जाती हैं आके। उसके बाद चार्लेट फ्लेयर जेड कारगिल का मजाक बनाते हुए कहती हैं कि जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैं रेसलिंग कर रही हूँ और तुम मेरे लिए सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। मैं 14 बार चैंपियन बन चुकी हूँ। चार्लेट फ्लेयर की ये बात सुनकर जेड कारगिल काफ़ी गुस्से में हो जाती है और उन्हें मैच के लिए चैलेंज कर देती है। तभी हमें वहाँ निक ऑल्टिस आते हैं और वहाँ पर एक मैच अनाउंस कर देते हैं कि और ये मैच एलेक्सा ब्लिस और जेड कारगिल के बीच होता है। और इस मैच में हमें एलेक्सा ब्लिस की हार देखने को मिलती है, क्योंकि जेड कारगिल टीम और चार्लेट फ्लेयर दोनों की दोनों आपस में रिंग के किनारे लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते वो बैक से चले जाते हैं। इसी का फायदा उठा के जेड कारगिल एलेक्सा ब्लिस को पिन कर देती है और ये मैच आसानी से जीत जाती है। एलेक्सा ब्लिस को हराने के बाद जेड कारगिल फिर से उन पे चेयर पर अटैक करने लगती है। तभी हमें रिया रिप्ली और चार्लेट फ्लेयर रिंग में आती है और वहाँ पर जेड कारगिल को भागना पड़ता है और ये इस तरह इन तीनों छेओ का सेगमेंट खत्म हो जाता है। फिर हमें बैक स्टेज कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर कोडी रोड्स सैमी ज़ेन से कहते हैं कि पिछले हफ्ते जब जब गुंठा ने मेरे पर अटैक किया था तब तूने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। इसका जवाब देते हुए सैमी ज़ेन कहते हैं कि वो उनको सबक सिखाना चाहते थे। वो कहते हैं कि कोडी रोड्स, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे आगे कोई कुछ नहीं है, इसलिए मुझे इस बात से तुम्हें सबक सिखाना था, इसलिए मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की थी गुंथर के अगेंस्ट। इसके बाद हमें मिस का मैच देखने को मिलता है एक एनएक्सटी डेब्यू के साथ, जो कि मास्क लगा के आया होता है और ये मैच कुछ खास नहीं था और इस मैच में हमें तलविंदर की थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस देखने को मिलती है और इस कारण मिस ये मैच हार जाते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज आर-ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि वो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप हारना नहीं चाहते, इसलिए तुम अपनी इंजरी पे जल्दी से जल्दी काम करो और जल्दी जल्दी से फिट हो जाओ। तभी आर-ट्रूथ इस बात का जवाब देते हैं कि जब तक मैं फिट नहीं हो जाता तब तक तुम्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है। तभी हमें वहाँ पावर हाउस देखने को मिलते हैं और आर-ट्रूथ कहते हैं कि अब से ये तुम्हारा टैग टीम पार्टनर है, जब तक मैं फिट नहीं हो जाता, जब मैं फिट हो जाऊंगा तब मैं अपनी चैंपियनशिप खुद ही आ जाऊंगा रिटेन करने के लिए। तभी डेमियन प्रीस्ट आर-ट्रूथ से कहते हैं कि मुझे इस पर भरोसा नहीं करना, मैं इस पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। तो आर-ट्रूथ ये बात कह के चले जाते हैं कि ये तुम दोनों की आपस की बहस है, तुम लोग आपस में निपटो। इसके बाद हमें ब्लड लाइन और डेमियन प्रीस्ट की टीम का मैच देखने को मिलता है और इस मैच में हमें सोलो सिकोवा की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। सोलो सिकोवा की इंटरफेरेंस के देखते हुए वहाँ पर आर-ट्रूथ आ जाते हैं और उन्हें अपनी टीम के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन सोलो सिकोवा आर-ट्रूथ को उठा के रिंग के बाहर ही पटक देते हैं। इससे डेमियन प्रीस्ट का ध्यान भटक जाता है और ब्लड लाइन की टीम को आसानी से जीत मिल जाती है। फिर हमें बैक स्टेज मूवमेंट देखने को मिलता है द मिज और निक ऑल्टिस के बीच में, जहाँ पर मिज निक ऑल्टिस से शिकायत करते हैं कि तलविंदर उनको परेशान बहुत कर रहे थे जब उनका मैच चल रहा था। इस बात पे निक ऑल्टिस कहते हैं कि तुम्हें उसके पास खुद जाके अपना हिसाब चुकाना चाहिए। उसके बाद मिज लेबोरेटरी में जाते हैं तलविंदर की और तलविंदर उन पे CO2 गैस मुंह पे फेंक के मार देते हैं। उसके बाद मिज को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद हमें बैक स्टेज टिफनी और चेल्सी ग्रीन का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर चेल्सी ग्रीन टिफनी से कहते हैं कि आज उनका मैच होने वाला है स्मैकडाउन में और वो उनकी हेल्प चाहती हैं इस मैच में, जहाँ पर टिफनी साफ साफ मना कर देती है कि वो उनकी कोई दोस्त वोस्त नहीं है और वो कोई हेल्प नहीं करने वाली। इसके बाद हमें सैमी ज़ेन और मैट कार्डोना का मैच देखने को मिलता है और ये मैच कुछ खास नहीं था, लेकिन इस मैच में हमें सैमी ज़ेन की जीत देखने को मिलती है। इसके बाद हमें निक ऑल्टिस और गुंथर का बैक स्टेज मोमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर निक ऑल्टिस गुंथर को मना करते हैं कि आज तुम कोडी रोड्स को नहीं मिलने जाओगे डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर। जिसका जवाब देते हुए गुंथर कहता है कि मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ, मैं कोई अटैक नहीं करने वाला कोडी रोड्स के ऊपर और मैं उससे बात करके ही रहूँगा। इसके बाद हमें नाया जैक्स की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पर उनका मैच चेल्सी ग्रीन से था और इस मैच की शुरुआत हमें बड़ी धमाकेदार देखने को मिलती है। लेकिन हमें इस मैच में सबसे स्पेशल मोमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर टिफनी आके इस मैच में इंटरफेरेंस करती है और नाया जैक्स को इस मैच में हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है, जहाँ पर कोडी रोड्स आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर। उसके बाद हमें गुंथर की एंट्री देखने को मिलती है। फिर इन दोनों के बीच में एक प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पर गुंथर कोडी रोड्स को टारगेट करते हुए कहते हैं कि तुमको तो शुरू से ही सब कुछ मिला है, तुम एक फाइटर चैंपियन नहीं हो, मैं एक फाइटर चैंपियन बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें क्लैश ऑफ इटली में मैच में हरा दूंगा।
और गुंतर कोडी रोड्स की फैमिली को टारगेट करते हुए कहते हैं कि तुम आज यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे फादर रेसलर थे, तुम्हारा भाई भी रेसलर था, इसलिए तुम्हें चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, इसलिए तुम चैंपियन हो। इसका जवाब देते हुए कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हारी जो सब बातें हैं सब निराधार वाली बातें हैं। मैंने जो कुछ किया है अपनी मेहनत के दम पे किया है और मैंने जितनी भी अपॉर्चुनिटी पाई है सब अपने दम पे पाई है। और इसी तरह आज की स्मैकडाउन यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।